तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस प्रकार के सवालों को करने का पहला जो तरीका है वो ये है कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे आप लोग जोड़ लीजिए, या एक फार्मूला होता है उसको आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पहली 20 पूछ रहा है तो 20 हम लोग कर लेंगे हैं, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा हो जाए यानी कि 100 हो जाए, 150 हो जाए, पहली 150 सम संख्याओं का योग कितना होगा ऐसे पूछ दिया जाए, तो उस क्वेश्चन में आप लोग वहाँ पे जोड़ के नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा करने में भी, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा उसको। लेकिन इसमें एक फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखिए n+1 होता है। पहली n सम संख्याओं का जो योग होता है वो n+1 होता है, यानी कि यहाँ पे n की जगह आपका 20 आ सकता है, 40 आ सकता है, कोई भी विषम नहीं आ सकता। अगर विषम आ गया तो दूसरा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर कह दिया जाए कि पहली n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो यहाँ पे n+1 फार्मूला लगता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कह दिया जाए कि पहली n सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि n की जगह आपका कोई भी सम संख्या हो सकती है, तो उसको हम लोग सीधे फार्मूला जो है n+1 से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 20 का है तो यहाँ पे हम लोग n की जगह 20 पुट कर देंगे। तो 20 से 21 गुणा 20 में कर देंगे। 20 21 दूना कितना होता है आपका, 21 दूना 42, तो 42 420 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग आराम से इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट होंगे जो पेपर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, और सभी को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। दोनों जो आपके मैटर हैं दोनों, मतलब एक जो सरल, एक जो आपका बेसिक है, दूसरा आपका ट्रिक। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि परवर्ती को हम लोग उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती भी इसको कहते हैं। अनुवर्ती मतलब आगे वाला और उत्तरवर्ती मतलब भी आगे वाला, यानी कि 2 अगर दिया है तो 2 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती आपका 3 होगा। तो इन्होंने का 1000 का परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योग कितना होगा। परवर्ती 1001 होगा और पूर्ववर्ती जो होगा वो एक कम होता है, यानी कि 999। तो 1001 और 999 जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको इसमें परवर्ती का मतलब पता होना चाहिए। परवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब होता है, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये सब का होता है 1 प्लस करना, और पूर्ववर्ती का होता है 1 माइनस करना। अगली जो है, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। अभी तक तो हम लोग ने सम का पढ़ा था कि प्रथम अगर 25 सम संख्याएँ दिया है तो n+1 से हम लोग कर लेते थे। n की जगह 25 रखते थे। 25 + 1 26, 26 का गुणा जब 25 में करेंगे यहाँ से n मतलब 25 सम संख्याओं का योग आ जाएगा, प्रथम सम संख्याओं का योग। और यहाँ पे आप जो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला, आप यहाँ पे n+1 वाला फार्मूला नहीं लगेगा। और अगर आपको आता है सवाल तो इसको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सी होगा, लेकिन कैसे ये भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए इसका सीधा फार्मूला होता है n², यानी कि अगर आपका 25 का है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी संख्याएं विषम संख्याएं, अगर विषम 25, देखिए यहाँ पे कि प्रथम 25 विषम संख्याएं तो बोला है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n का स्क्वायर होता है। n की जगह कोई भी विषम संख्या जिसका योग पूछा है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 25 का पूछा है तो 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है। तो आंसर यहाँ पे 625 सही हो जाएगा। अगर बोला जाता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर करते हम लोग, यानी कि 400 हो जाता है। अगर बोला जाता कि प्रथम 29 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 29 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 841 होता है 29 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम लोग विषम संख्याओं का निकाल सकते हैं, और सम संख्याओं में हम लोग n+1 वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और द्वितीय विधि जो हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो द्वितीय विधि होती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये दूसरी विधि होती है वो s बराबर होता है। s जब भी है तो संख्याओं का योग इसके लिए डिनोट करते हैं, s संख्याओं का योग को s से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 × d।
तो यहाँ पे n देखिए, यहाँ पे जो d चलता है वो सार्वनुपात चलता है, यानी कि जो आपका दो संख्याओं का अंतर होता है, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि d बराबर यहाँ पे 2 है और n यहाँ पे 25 दिया है और a आपका प्रथम पद होता है और n आपका 25 दिया है। तो फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा है, n स्क्वायर, यानी कि सीधा आपको विषम संख्याओं का आपको सीधा वर्ग कर देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका प्रथम 25 की जगह अगर 50 हो जाता तो क्या होता, जैसे कि 1 हो जाता, 3 हो जाता, इसके बाद 5 हो जाता, डैश 50 हो जाता। तो d तो यहाँ पे कितना चलता, d तो 2 ही चलता, बस एक ही जो n की जगह 50 आ जाता, 50/2। इसके बाद a की जगह 2 गुणे 1 ही चलता, इसके बाद प्लस n कितना था, 50 - 1 49 हो जाता, 49 और d कितना था आपका 2 ही चलता। तो यहाँ से आप लोग आराम से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी 25 आ जाता, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 50 दूनी कितना होता है 98 में जब 2 आप लोग ऐड कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 100 और 25 का गुणा करेंगे 2500 आंसर आ जाएगा वहाँ से। तो इस प्रकार के आप लोग सवाल बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।